स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में जो है चैट जीपीटी और छात्रों का भविष्य, इस पर निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में बताने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस प्रकार से आप निबंध लिखें कि आपको पूरे के पूरे नंबर हासिल हो और कौन सी वो गलतियां आपको नहीं करनी है निबंध लिखते समय। सारी चीजें बताने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा वो जो है निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, निबंध की जो रूपरेखा है वो तैयार करनी है। कौन कौन सी जो टॉपिक है आप अपने निबंध में बताने वाले उन सारी चीजों को जो है रूपरेखा बना करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं भूमिका, उसके बाद है चैट जीपीटी क्या है, उसके बाद है शिक्षा में चैट जीपीटी का भूमिका, छात्रों के लिए चैट जीपीटी के लाभ, उसके बाद है चैट जीपीटी के कुछ संभावित नुकसान, फिर है छात्रों पर के भविष्य पर चैट जीपीटी का प्रभाव और चैट जीपीटी का सही उपयोग कैसे करें, और अंतिम में आप लिखेंगे उपसंहार या फिर निष्कर्ष। तो ये रहा आपका निबंध का रूपरेखा। चलिए एक एक करके जो है सारी चीजों को लिखते जाने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका, या फिर इसको जो है प्रस्तावना भी आप लिख सकते हैं। तो आज का युग तकनीक का युग है। जिस प्रकार पहले कंप्यूटर और इंटरनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, उसी प्रकार अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने जो है शिक्षा की दुनिया को नया रूप दे रहा है। जो है कंप्यूटर और इंटरनेट ने जो है क्या कर दिया, जो शिक्षा का जो क्षेत्र था उसमें जो है काफी बदलाव लाया और क्रांति ला दी थी। लेकिन अब उसी तरीके से जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो एआई है और साथ ही साथ जो चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा की दुनिया में एक नया रूप जो है प्रदान कर रहे हैं। चैट जीपीटी जो है छात्रों के लिए एक डिजिटल सहायक जो है बन चुका है। किसी भी प्रश्न का जवाब जो है आसानी से इसके माध्यम से मिल जाता है, जो पढ़ाई को सरल, रोचक और प्रभावी बना रहा है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि चैट जीपीटी छात्रों के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। अब ये चीज काफी जो है आपके लिए सहायक बन चुका है, इसलिए हमको जानना है कि जो चैट जीपीटी है वो आपके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। चलिए इस तरह से आप जो है इसका प्रस्तावना तैयार करेंगे। अगला पॉइंट आपको लिखना है चैट जीपीटी क्या है, इसको जो है समझते हैं। तो इसमें आपको लिखना है चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्या है, एक डिजिटल प्रणाली है। अब आपको बताना है कि चैट जीपीटी वास्तव में है क्या, जो मनुष्य की तरह जो है बातचीत कर सकती है, हर प्रश्नों के उत्तर दे सकती है। तो एक क्या है, एक जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक डिजिटल एक प्रणाली है चैट जीपीटी, जो क्या करती है, मनुष्य की तरह हमसे बातचीत करती है और हमारे जो प्रश्न है उनके उत्तर दे सकती है। यह छात्रों को विभिन्न विषयों को समझाने, निबंध लिखने, प्रश्न हल करने और नोट्स तैयार करने में क्या करता है, सहायता करता है। तरीके से ये आपकी जो है सहायता करता है प्रश्नों को हल करने में, नोट्स तैयार करने में। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा आभासी शिक्षक है जो हर समय छात्रों की मदद के लिए उपलब्ध रहता है। जीपीटी एक प्रकार से हमारा शिक्षक ही है जो हमारे समय हर साथ जो है उपलब्ध रहता है, की जो है मदद करता रहता है। तो इस तरह से चैट जीपीटी का है इसके बारे में आप लिखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षा में जो है चैट जीपीटी की भूमिका। अब चैट जीपीटी जो है आपकी शिक्षा में क्या क्या भूमिका निभा रहा है, इसको समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है चैट जीपीटी ने सीखने की प्रक्रिया को जो है अधिक सरल और सुलभ बना दिया है। यहाँ पर जो है छात्र इससे जो है कठिन विषयों को आसानी भाषा में समझ सकते हैं, परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रश्न उत्तर और नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो जो चैट जीपीटी है आपके लिए काफी उपयोग है और सरल भी है, और आपका जो पढ़ाई है उसको काफी आसान इसने बना दिया है। आप क्या करते हैं, कठिन विषयों को जो है आसानी भाषा में समझ सकते हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है और साथ ही साथ जो भी नोट्स वगैरह तैयार करने हैं, सारी चीजें आप जो है चैट जीपीटी के माध्यम से कर सकते हैं तथा लेखन कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है। आपको जो है किसी भी प्रश्न का हल आसानी से इसके माध्यम से मिल जाता है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है चैट जीपीटी। अगला लिखेंगे टॉपिक है कि छात्रों के लिए चैट जीपीटी के लाभ। अब एक एक लाभ को जो है थोड़ा थोड़ा आपको इसमें लिखते जाने हैं अपने निबंध में, ताकि जो निबंध है वो अच्छे से आपका हो सके। तो इसमें है पहला आप लिखेंगे टॉपिक की समय की बचत। कैसे, तो चैट जीपीटी से तुरंत उत्तर मिल जाते हैं, जिससे छात्रों को बहुमूल्य समय बचता है और वे कम समय में जो है अधिक अध्ययन कर पाते हैं। जैसे ही आप कोई भी सवाल उसमें लिखते हैं तो काफी कम समय में आपको जो उत्तर मिल जाता है, तो इससे आपका जो समय है वो बचता है। दूसरा आप लिखेंगे व्यक्तिगत मार्गदर्शन। तो हर छात्र को समझने की क्षमता जो है अलग होती है, इसलिए चैट जीपीटी जो है छात्रों की आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, विषय को सरल या विस्तार से समझाता है, जिससे व्यक्तिगत सीखने में सहायता मिलती है। यदि आप उसमें लिखेंगे कि इसको जो है अच्छे से आसान तरीके से समझाओ, तो काफी अच्छे से वो जो है आपको चीजों को समझा देता है। इससे क्या मिलता है, आपको जो है एक अच्छा में जो सहायता है वो मिल जाती है। इस तरीके से आप जो इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अगला है आत्मविश्वास में वृद्धि। अब कैसे, जब छात्र जो है किसी विषय को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। जब आप जो है चीजों को अच्छे से समझते हैं तो आप अपना भी अच्छे से हो जाता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये चीज आपकी मदद में हो सकती है। अगला है रचनात्मकता का विकास। तो चैट जीपीटी से छात्र नए विचार, नई लेखन शैली और जो नई सोच है वो सीखते हैं, जिससे उसकी जो रचनात्मक जो क्षमता है वो क्या होती है, विकसित होती है। सारी चीजों का आप लिखेंगे चैट जीपीटी और जो छात्र है उनके लाभ के लिए। चलिए अब अगला पॉइंट आपको लिखना है पांचवा,
चैट जीपीटी के कुछ संभावित नुकसान। अब जहां पर जो है होता है वहां पर हमको कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको कुछ कुछ नुकसान भी देख सकते हैं। जैसे जहां पर जो है चैट जीपीटी के अनेक लाभ हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। छात्र जो है कभी कभी इसका अधिक उपयोग करके स्वयं सोचने और प्रयास करने से बच सकता है। अब आप जो है कोई भी चीज यदि आपको उत्तर खोजना है तो सीधा कहाँ जाते हो, चैट जीपीटी जाते हो और अपना जो उत्तर है वो मिल जाता है। इससे इसका नुकसान क्या है कि हम जो है स्वयं को सोचने और जो प्रयास से वो बन जाते हैं। इससे जो है नकल की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और वास्तविक जो शिक्षक छात्र संवाद है उसमें जो है कमी आ सकती है। नकल की जो प्रवृत्ति है इससे आपकी बढ़ जाती है, साथ ही साथ आपका जो सोचने का जो प्रयास है आप स्वयं नहीं करते। इसके अतिरिक्त जो है तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता छात्रों को क्या बना देता है, आलसी भी बना देता है। यहाँ पर जो है अनेक लाभ है, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ये आपके जो है उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। अब अगला पॉइंट आपको लिखना है छात्रों के भविष्य पर जो है चैट जीपीटी का प्रभाव। तो इसमें आप लिखेंगे भविष्य में जो है चैट जीपीटी और अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो तकनीकें हैं शिक्षा को अधिक क्या बना देगी, डिजिटल और सरल और सुलभ जो है बनाएगी। तो ये जो चीजें हैं, जो शुरुआत है वो हो चुकी है। आपका जो शिक्षा है काफी आधुनिक और डिजिटल जो है हो चुका है और काफी सरल भी हो चुका है। तो ये सारी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसी के कारण ये सारी चीजें संभव हो पाई है। छात्र जो है घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। साथ साथ इससे जो है देश की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों का जो भविष्य है दोनों उज्जवल होंगे। तो इस तरह से आप इसका पॉइंट लिखेंगे छात्रों के भविष्य पर चैट जीपीटी का प्रभाव। अब अगला पॉइंट आपको लिखना है कि चैट जीपीटी का जो है सही से उपयोग कैसे करें। तो इसमें आप लिखेंगे चैट जीपीटी का जो उपयोग है सहायक के रूप में जो है हमको करना चाहिए, ना कि अपने स्थापना के लिए। तो जो है सिर्फ इसको जो है सहायता के रूप में इसका जो उपयोग है वो करना चाहिए, हमारे सही काम को लिए इसका जो है उपयोग करना चाहिए। छात्रों को पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए और फिर जो है सहायता लेनी चाहिए। जब तक आपको जो है अपना स्वयं खोज नहीं लेते तब तक जो है आपको इसका जो प्रयास है वो करना चाहिए, और यदि आपको जो है उत्तर नहीं मिलता तब जो है इसकी जो सहायता है वो लेनी चाहिए। लेकिन पहले जो है स्वयं इसका क्या करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। प्राप्त जानकारी को जो है समझ करके अपने शब्दों में लिखना चाहिए तथा शिक्षक और तकनीक दोनों का संतुलित उपयोग हमको जो है करना चाहिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए, जैसे पढ़ाई में जो भी प्राप्त जानकारी है उसको आपको जो है प्राप्त करना चाहिए और उसके बाद अपने शब्दों में उसको जो है बनाना चाहिए। साथ ही साथ जो शिक्षक है और जो तकनीक है दोनों का आपको संतुलित उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी का सही तरीके से और अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम में आप लिखेंगे उपसंहार। आपको लिखना है अंततः यह कहा जा सकता है कि चैट जीपीटी छात्रों के भविष्य का उज्जवल बनाने की क्षमता जो है रखता है। यदि इसका जो है सही और संतुलित उपयोग किया जाए तो यह शिक्षा का शत्रु नहीं बल्कि क्या है, सहायक है। कोई भी चीज यदि हम उसको जो है सही तरीके से संतुलित तरीके से उपयोग करें तो हमारे लिए क्या बनता है, सहायक बनता है, मित्र बनता है। लेकिन यदि हम इसका गलत तरीके से उपयोग करें तो इसके लिए हमारा नुकसान ही होता है, ये हमारा शत्रु बन जाता है। यदि छात्र जो है मेहनत, सोच और तकनीक का सही तरीके से समन्वय करे, उपयोग करे तो अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जो है काफी अच्छी अच्छी चीजें जो हो चुकी है, अब आपको जो है अच्छे तरीके से संतुलित इसका जो है और सही तरीके से इसका उपयोग करना है, तभी आप जो है अच्छे से इसका उठा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका उपसंहार लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी अच्छे तरीके से किस तरह आपको निबंध लिखना है अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है इसकी तैयारी करके जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।